गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान के भाग और हमने संविधान के 13 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम भाग 14 की बात करेंगे। तो हमने आर्टिकल 307 तक पढ़ लिए हैं और आज हम 308 आर्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि हम पाठ पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग हम पढ़ रहे हैं 14 और ये भाग कहता है आपसे कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। हम संविधान का भाग पढ़ रहे हैं और भाग 14 हमने देखा। तो संविधान का भाग 14 कह रहा है आपसे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ मतलब केंद्र है, मतलब सेंट्रल है, और राज्य मतलब हमारे राज्य जो देश के अंदर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ये हमारे राज्य हैं। इनके अंदर जितनी भी सेवाएं आएंगी, सेवाओं का मतलब है सरकारी नौकरी। सेवाओं का मतलब है सरकारी नौकरी। कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी सेवाएं देश के प्रति दे रहा है या देश के लिए अपने सेवा का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये 308 आर्टिकल से लेकर ये 323 आर्टिकल तक इसमें बात हो रही है। किसमें बात हो रही है? संविधान के भाग 14 है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं, जिसमें कि मैं आपसे कहूँ, जैसे अब आप कहोगे सर राज्य की सेवाएं कौन सी होती हैं? जैसे यूपी पुलिस, ये यूपी की सेवा है, ये स्टेट की सेवा है। जैसे मैं आपसे कहूँ IAS, लोक सेवा आयोग, ये केंद्र की सेवाएं हैं। SSC के लिए 10+2 है ना, MTS, ये किसकी सेवाएं हैं? ये सारी सेवाएं आपकी केंद्र की सेवाएं हैं। तो ऐसे ही सेवाओं को आपस में बताया गया है कि कौन सी सेवाएं जो है स्टेट की रहेंगी और कौन सी सेवाएं जो है केंद्र के अधीन रहने वाली हैं। तो ये सारी बात हो रही है आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक। क्लियर है बात? यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं संविधान के पार्ट, अब 15 आएगा ना, लेकिन 15 नहीं आ रहा है, 14A आ रहा है। सर ये क्या आ गया? तो एक और आर्टिकल, हाँ एक और भाग आ गया 14A, जिसको हम ट्रिब्यूनल्स नाम से जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स नाम से जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स का मतलब है न्यायाधिकरण, और इसको एक और नाम दिया जाता है हिंदी में अधिकरण। सर इसका मतलब भी समझ में नहीं आया, आएगा समझ में अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो 323, सर 323 तो यही है, हाँ तो यहाँ भी 323A है ये, और 323B है। मतलब सिर्फ 2 आर्टिकल हैं और इसका नाम है ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण या अधिकरण कह सकते हैं हम। न्यायालय तो ये नहीं है, लेकिन न्यायालय का छोटा पार्ट है, न्यायालय ही जैसा है। जैसे राज्य संबंधित, मान लीजिए कर को लेकर कोई पॉइंट बन जाता है, कर की समस्या आ जाती है, तो उस पर फैसला कौन करेगा? न्यायाधिकरण करेगा, ट्रिब्यूनल्स करेगा। क्लियर है बात? आपको समझ में आई? तो उसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल है, जिसको हमने बाद में जोड़ा है। भारत के संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन है, 1976 में इसको जोड़ा गया है। हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में पार्ट 14A नहीं था, इसको 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। तो 42 संविधान संशोधन तब हुआ तो हमने बहुत सारी चीज़ों को संविधान के अंदर जोड़ा है। तो ऐसे ही अगर हम पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए संविधान का पार्ट 14A जो है क्या संविधान में पहले से था, तो आप कहेंगे नहीं, इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और इसका जो काम है वो न्यायाधिकरण है। कहने का मतलब ये है कि जो न्यायालय है उनसे नीचे वाले जो पोर्शन हम कहें, जैसे तबका कहें, वो काम करता है न्यायाधिकरण। तो इसके कुछ अलग काम है जो कि बाद में हम जब आपको खोल के बताएंगे आर्टिकल, तो उसमें आपको समझाएंगे। ठीक है सर, दो भाग तो समझ में आ गए। अब भाग और की बात करते हैं। अब कौन सा भाग आएगा? तो अब आएगा पार्ट 15।
क्लियर है बात। अब संविधान का पार्ट 15 आ रहा है और ये इम्पोर्टेंट भी है, बेहद ज़रूरी भी है। ये है आपका इलेक्शन कमीशन। ये कौन सा है आपका? इलेक्शन या हम जिसे निर्वाचन हिंदी में कहते हैं, निर्वाचन आयोग जिसे हम कहते हैं। क्लियर है बात। ये पार्ट 15 में आता है। आज 10 तारीख है और यूपी में 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं आज, या चल रहे हैं प्रोसेस। तो आज लोगों ने मत दिया है, वोट डाला है, जैसे मैंने भी वोट डाला है आज। तो ये हमें जो अधिकार मिला है ये हमें संविधान के पार्ट 15 में मिला है, जिसमें इलेक्शन का सारे प्रावधान दिए हुए हैं कि लोग कैसे इलेक्शन होंगे या कराए जाएंगे। सबसे पहले इलेक्शन अगर पूछ लिया जाए तो 1951-52 में कराए गए थे। क्लियर है बात। 1951-52 में क्या कराए गए थे। अगर आर्टिकल की बात आपसे कर ली जाए, अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो हम 323 की बात कर लिए हैं तो 324 आएगा। अब 324 से लेकर 329 तक, मतलब 5 आर्टिकल जो है इसमें अपना योगदान देते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में वोट डालने का अधिकार या निर्वाचन आयोग के बारे में जो लिखा हुआ है वो पार्ट 15 में लिखा हुआ है। और इसमें आर्टिकल की अगर बात कर ली जाए तो 324 से लेकर 329 आर्टिकल इसमें आते हैं। इन आर्टिकलों में निर्वाचन को लेकर सारी बातें हो रही हैं। देश में सबसे पहले जो चुनाव कराए गए वो 51-52 में कराए गए थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूं, पार्ट 14 है, संविधान का भाग 14 है, जिसमें संघ और राज्य की अधीन सेवाएं जो आती हैं, जैसे सरकारी नौकरियां, जैसे लोक सेवा आयोग, जैसे एसएससी, जैसे पटवारी, लेखपाल, तो इनको आपस में बांटा गया है कि कौन सी केंद्र की होंगी और कौन सी स्टेट की होंगी। जिसके आर्टिकल की बात की जाए 308 से लेकर 323 तक की बात हो रही है। पार्ट 14A की बात करें हम तो ट्रिब्यूनल्स है या न्यायाधिकरण कह सकते हैं, हम अधिकरण कह सकते हैं, हिंदी में इसके दोनों नाम हैं। 323A से 323B तक की बात हो रही है। तो ये न्यायालय तो नहीं है, लेकिन न्यायालय से नीचे वाला तबका यही कहलाता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। बहुत सारी चेंजिंग की गई थी। पार्ट 15 की बात की, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, जिसको जो है जिसके आर्टिकल की बात की जाए 324 से लेकर 329 तक है, और 1951-52 में पहला चुनाव कराया गया था। आइए इससे आगे की हम बात करते हैं। इससे आगे किसके लेके बात हो रही है, तो अब पार्ट आएगा 16। अब पार्ट कौन सा आएगा? अब आएगा पार्ट 16। आइए उसके बारे में और देख लेते हैं वो क्या कहता है। एक बार उस चीज़ को और हम समझ लेंगे। तो पार्ट 16 कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में। पार्ट 16 कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में। पार्ट 16 कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्या है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। विशेष उपबंध जिसे हम कह रहे हैं, इसी को हम जो है प्रावधान भी कह सकते हैं। सर ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी समझ में अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद की बात की जाए। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद की बात की जाए। क्या लिख गए? आर्टिकल तो नहीं लिख गया। हाँ, आर्टिकल की बात की जाए तो 329 तक यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ 330 से लेकर 342 तक जो है बात की गई है। किसमें की गई है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध को लेकर बात इसमें की गई है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्या है? तो इसका मतलब है आरक्षित। कुछ सीटें जो आरक्षित होती हैं, आरक्षित जो सीटें होती हैं लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में। कहने का मतलब ये है कि कुछ समुदाय के लोगों को या कुछ वर्गों के लोगों को, कुछ वर्ग जैसे SC ST की हम बात कर लें, SC ST की अगर हम बात करें, या कुछ महिलाओं की बात की जाए, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ कुछ हैंडीक्राफ्ट लोगों की बात की जाए, या कुछ जो अपाहिज लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी बात की जाए, इनकी कुछ सीटें फिक्स की जाती हैं। वो बातें संविधान के पार्ट 16 में है, जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे आरक्षित सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीट होंगी, राज्यसभा में कितनी सीट होंगी, या इसमें ही जो है आरक्षण भी देखने को मिलता है।
आरक्षण भी देखने को मिलता है। ये किस में है, अगर आपसे कोई पूछ ले आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है देश के अंदर, जो आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो किस भाग में है, तो वो संविधान के भाग 16 में है आरक्षण। और इसके आर्टिकल की बात की जाए 330 से लेकर 342 तक इसमें बात की गई है। तो इसमें हम सारे जब इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आरक्षण कैसे दिया गया। मैं एक और बात आपको बता दूं कि आरक्षण पहले 10 साल के लिए दिया गया था, 10 वर्ष के लिए दिया गया था, अब इसको कर दिया है। अब कुछ इसका टाइम नहीं है, अब ये बढ़ता रहता है और ये अपने प्रोसेस पे चलता रहता है। 10 वर्ष के लिए इसको इसलिए दिया गया था कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया, जब आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो उन्होंने एक ये अपने दिमाग में सोचा, ये सब लोगों ने अपनी राय प्रकट की कि हमारे हिसाब से 10 साल के अंदर जो लोग दबे हुए हैं या जिनका उद्धार नहीं हो पाया है, जिनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दबाया गया है, छुआछूत के जरिए उनको जो नीचे किया गया है, तो शायद 10 साल में ये उठ कर आ जाएं। लेकिन अभी तक जो है बराबरी नहीं कर पाए हैं। दलित समुदाय के लोग, SC ST के लोग आज भी जो है जनरल के लोगों से नीचे देखा जाता है। इसीलिए संविधान को जो संविधान के अंदर आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है, इसको टाइम टू टाइम बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है बात। अब मैं आपसे बात करूं, पार्ट 16 हो गया है, अब आएगा पार्ट 17। अब आएगा पार्ट 17 और जिसके अंदर जो बात की गई है वो राजभाषा की बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, LANGUAGE लैंग्वेज की बात की गई है, राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। अगर इसके आर्टिकल की मैं आपसे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इसके आर्टिकल 343 से लेकर 350 तक हैं। इसमें जो बात कही गई है वो भाषा को लेकर बात कही गई है कि देश के अंदर, संविधान के अंदर जो भाषाएं हैं वो भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे हमारे संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजों को हमने संविधान में दर्शाया है। हमने 350 नहीं, 351 है, 343 आर्टिकल से लेकर 351 आर्टिकल तक राजभाषाओं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, जिसमें हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, तमाम बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे 22 लैंग्वेज तो हमारे संविधान के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए राजभाषाएं जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की, वो संविधान के किस भाग में आती है, तो हम कह सकते हैं पार्ट 17 में, भाग 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कही गई है। जिसके आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 343 से लेकर 351 तक बात हो रही है। तो ये मैंने आर्टिकल आपको बताए। सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल बताया था 14, फिर 14A, फिर 15, फिर पार्ट 17 की बात कर लिया। हम पार्ट 18 की बात कर रहे हैं। संविधान का भाग 18 है जो कि कह रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। सर इसका मतलब क्या है? तो मैं कहूँ आपसे आपातकालीन या राष्ट्रीय आपातकाल। देखा है आपने, नाम सुना होगा राष्ट्रीय आपातकाल। कहने का मतलब ये है कभी कभी ऐसी स्थिति देश के अंदर आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ता है। तो वो अगर आप कोई देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये संविधान के भाग 18 में बात हो रही है, जिसमें इमरजेंसी प्रोविज़न या आपात उपबंध दिए गए हैं। इसके आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक बात की जा रही है। कहने का मतलब ये राष्ट्रपति शासन कहीं लगाया जाता है किसी स्टेट में, देश में, है ना, या मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसकी अलग अलग कंडीशन है कि ये क्यों लगाया जाता है या ऐसी क्या मजबूरियां होती है हमारे पास जब आपातकाल लगाया जाता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे जब इसके आर्टिकल पढ़ेंगे। तो फिलहाल में आप ये समझ लें कि भारत में आपातकाल के बारे में जो बात कही गई है वो संविधान के भाग 18 में कही गई है। और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 352 से लेकर 360 तक इसमें बात हो रही है। क्लियर है बात? आपको समझ में आ गई होगी। संविधान का भाग 18 हम देख रहे हैं जिसमें आपातकाल के बारे में बात कही जा रही है। आइए पार्ट 19 के बारे में हम देख लेते हैं। पार्ट 19 कह रहा है प्रकीर्णन। सर ये क्या है? प्रकीर्णन का मतलब क्या है? तो पार्ट 19 जो है संरक्षित कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। सर किसको संरक्षित कर रहा है? तो ये कर रहा है राज्यपाल और राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को।
कहने का मतलब ये है कि इनके पद पर रहते हुए इनके ऊपर कोई भी दंडित प्रक्रिया नहीं की जाएगी या दंड संबंधित कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्ट 19 उनको सेव करता है। आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक कहता है कि उनको हम सुरक्षा देंगे या संरक्षित हम उनको एक प्रणाली प्रोवाइड कराएंगे जिसको प्रकीर्णन हमने नाम दिया है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर दंडित प्रक्रिया नहीं चलेगी। उनके या तो चुनाव में आने से पहले या राष्ट्रपति या राज्यपाल पद के हटने के बाद ही उन पर जो है कोई भी जो है दंडित प्रक्रिया चालू की जाएगी। ये उनको संरक्षित प्राप्त कराया गया है पार्ट 19 के तहत, और इसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। इसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो 361 से लेकर 367 आर्टिकल तक की बात कही गई है। क्लियर है बात? आपके समझ में ये भी आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं पार्ट 20, संविधान का भाग 20 की हम बात कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है कि आप संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? संशोधन का मतलब यह है कि कुछ नियम जो बनाए गए हैं जिनमें या तो कुछ कमी आ गई हो तो आप उनको नए सिरे से तैयार कर सकते हैं, या आपको लगे कुछ चीज़ इसमें जोड़ी जाए तो आप जोड़ सकते हैं। मतलब संविधान के अंदर किसी चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो सिर्फ संशोधन करके ही बढ़ाया जा सकता है, और इसका अधिकार हमें देता है संविधान का पार्ट 20, जिसके आर्टिकल की बात की जाए तो 368 आर्टिकल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अक्सर पूछा जाता है कि बताइए संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, तो 4 ऑप्शन होंगे, संविधान संशोधन से, या कह दें इमरजेंसी से, या प्रकीर्णन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप उस पर आराम से टिक कर देंगे कि यह संविधान के संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368 है। क्लियर है बात? जैसे जीएसटी एक टैक्स लाया गया देश के अंदर तो उसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। जैसे सीए लाया गया उसको भी इसके तहत ही बनाया गया। या कोई भी नया कानून देश के अंदर बनाया जाएगा तो पहले संविधान में संशोधन किया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है बात? आप समझ गए हैं? हम पार्ट 21 के बारे में देख रहे हैं। संविधान के भाग 21 को देख रहे हैं, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अस्थायी की बात कर रहा है। अस्थायी मतलब ये स्थायी नहीं है, ये गैर कानूनी है। अस्थायी कुछ समय के लिए कुछ कानून बनाया जा सकता है जिसको बहुमत भी साबित ना हुआ हो, लेकिन अस्थायी स्थिति में उस कानून की अगर देश को ज़रूरत है, मान लीजिए अभी सत्र बंद है लोकसभा में, जो है एमपी नहीं बैठे हुए हैं, या उनका सत्र कुछ आगामी समय बाद चालू किया जाएगा, तो अचानक कोई भी कानून बना देना। मान लीजिए कोविड आ गया तो हमने कहा कि देश में अब जो 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, हमने किसी से सहमति नहीं ली या किसी से जो है उस पर जो है बोर्ड नहीं डाले गए या बात नहीं की गई, लेकिन हमने देश हित में या कुछ ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिनको अस्थायी कानून बताया जाता है। कुछ टाइम तक के लिए वो कानून वैलिड रहते हैं, उसके बाद जो है विधानसभा या लोकसभा में जो है वो बिल पास किया जाता है और उसको बहुमत मिलती है तो वह कानून जो है बन जाता है और वो संविधान में नोट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय तक बनाए हुए कानूनों को अस्थायी कानून कहा जाएगा। जो संक्रमणकालीन हो या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे कोविड आ गया या कोई और परेशानी आ जाए, उसमें हमने उसको लागू किया हो, ये विशेष प्रावधान है या उपबंध है। इसके आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 369 से लेकर 392 आर्टिकल तक इसमें बात कही गई है। 369 से लेकर 392 आर्टिकल तक बात अगर कही जा रही है तो वो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के लिए कही गई है। पार्ट 21 की बात हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संविधान के आखिरी भाग की, जिसका नाम है पार्ट 22 की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन या निरस्त। सर ये क्या है? तो संविधान का पार्ट 22, संविधान का भाग 22 जो बात कर रहा है वो संविधान की ही बात कर रहा है। हमने इतनी मोटी किताब बनाई, इसके अंदर इतने सारे पॉइंट हमने नोट किए, अनुच्छेद लिखे, भाग लिखे, अनुसूचियाँ लिखी, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाए? तो इसको नाम दिया गया, संक्षिप्त नाम है इसका, भारत का संविधान। समझ गए आप लोग? या हम कह सकते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संक्षिप्त नाम क्या हो गया, भारत का संविधान। और प्रारंभ में इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, तो उनको लेकर भी चर्चा की गई है। और हिंदी में प्राधिकरण पाठ, पहले ये इंग्लिश में था, फिर इसको हिंदी में अनुवाद किया गया। और इसमें हमने जो कानून निरस्त किए, जिसमें से एक है 1947 का अधिनियम और एक है 1935 का अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों को जो है निरस्त किया गया, 1947 अधिनियम को और 1935 के अधिनियम को। इस अधिनियम के तहत तो हमें जो 1947 में लाया गया, इससे हमें आज़ादी मिली। और इससे जो है सिविल सर्विसेज की अगर बात की जाए या न्यायालय की अगर बात की जाए, तो वो 1935 के थ्रू काम में। इन दोनों को हमने निरस्त कर दिया और हमने अपना एक अलग संविधान बनाया, जिसके बारे में हम आपसे बात कर ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भाग भी आपके समझ में आ गए होंगे। पार्ट 18 की बात की जाए तो आपातकालीन उपबंध है, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, इस प्रकार के। आर्टिकल की बात की जाए तो 352 से 360 तक की बात आपसे ये कर रहा है। फिर बात की जाए आपसे तो पार्ट 19 की ये प्रकरण है, संरक्षित से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 361 से 367 तक है। भाग 20 की बात की जाए तो संविधान संशोधन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये संविधान में भाग 20 नहीं होता या आर्टिकल 368 नहीं होता, तो जैसा संविधान वो बनाकर गए वही हमें मानना पड़ता। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसको ही फॉलो किया जाता या उसको ही सब कुछ माना जाता। लेकिन वो हमें एक ऐसा उपबंध देके गए, एक ऐसा सलीका, एक तरीका हमें भाग 20 में देखा गए कि अगर आपको कुछ लगे कि कुछ बढ़ाना है या घटाना है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बहुमत साबित कीजिए। संविधान संशोधन की अलग अलग प्रक्रियाएं रहती हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो लेकिन आप संशोधन कर सकते हैं, बस इतना ही आप समझ लीजिए। पार्ट 21 की बात की जाए तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, कुछ ऐसे कानून जो अस्थायी होते हैं लेकिन देश में हालिया स्थिति में लागू करने पड़ते हैं। हम फिर बात करें आपसे 369 और 392 की, तो ये इसमें ही हो गया अस्थायी और संक्रमण में। फिर बात करें हम पार्ट 22 की, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरसन की, तो ये संविधान के ही लेकर सारी बात कही गई है। पार्ट 22 में 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक की इसमें बात की जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी क्लास आपके समझ में आ गई होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।